नमस्कार। आइए इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करते हैं जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, आखिर ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनके प्रदर्शन करने के पीछे क्या कारण है और ये लोग क्या प्रदर्शन रोकने वाला है और इस प्रदर्शन से क्या क्या नुकसान हो रहा है, इस सबको समझेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखिए, होता यह है कि जिस समय देश गुलाम था तो 1860 में भारत में जो लॉ कमीशन बनी थी उसके अध्यक्ष थे और उनके द्वारा, जो मैकाले अध्यक्ष थे, उनके द्वारा जो एक कानून की संहिता बनाया गया जिसको कोडिफाई करके, क्या करके, कोडिफाई करके एक लॉ बनाया गया भारत में और उस लॉ को नाम दिया गया आईपीसी ऑफ 1860। इसका पूरा नाम था, ये आईपीसी को बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड। इसमें जो है अपराध से रिलेटेड किस किस चीज़ को अपराध माना जाएगा उस सबका डिटेल रखा गया था और उसकी सज़ा की प्रोविज़न की गई थी आईपीसी में। ठीक है, तो जो वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए लेड गवर्नमेंट जो है, एनडीए जो सेकंड है, ये जो मोदी जी के कार्यकाल में आई है, इसमें जो गृह मिनिस्टर हैं, भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह, और ये पूरी पार्टी जो है एक तरह से प्योर नेशनलिज्म की बात करती है। प्योर नेशनलिज्म, ये जो प्योर नेशनलिज्म है यह कहता है कि कॉलोनियल इरा से रिलेटेड कोई भी जो लॉ है, कानून या फिर कुछ ऐसी बातें जो हमें बार बार यह याद दिलाती हैं कि हम लोग कभी ना कभी किसी दूसरे देश की कॉलोनी रहे हुए हैं, उन सब बातों को चेंज करके समाप्त कर दिया जाएगा और एक जो अमृत काल चल रहा है देश में, उस दौरान जितने भी ब्रिटिश कालीन कानून है, लॉ, उन सबको चेंज किया जाएगा। अगर ज़रूरत हुई तो उन्हें समाप्त भी किया जाएगा। इसी क्रम में जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, संसद में एक बिल रखा गया है बीएनएस। इसका पूरा नाम है, आप समझ लीजिए, भारतीय न्याय संहिता। ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये क्या कर रही है कि जो आईपीसी ऑफ 1860 था, आईपीसी ऑफ 1860 इसको रिप्लेस कर देगी। यानी कि अब सिंपल से यह कहना है कि आईपीसी जो है अब यह रिप्लेस की जा चुकी है बीएनएस के द्वारा, भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, जो आईपीसी था उस आईपीसी का सेक्शन था एक सेक्शन 304 क्लॉज ए। ये जो है ये हिट एंड रन की बात करता था। हिट एंड रन केस क्या होता है, सिंपल समझिए, जो कार के द्वारा एक्सीडेंट होते हैं ना, उसे सिंपल टर्म में हिट एंड रन केस कहा जाता है। तो ये जो आईपीसी का सेक्शन 304 क्लॉज ए था, यह प्रोविज़न करता था कि अगर जो ड्राइवर है उससे हिट एंड रन का केस होता है तो उस दौरान उसे 2 इयर्स की सज़ा मिलेगी। ठीक है, 2 इयर्स की सज़ा मिलेगी, प्लस अगर वह नेग्लिजिबल, मतलब कि ऐसे समझना सिंपल में कि वो एक्सीडेंट करता है और बिना किसी को सूचना दे, व्यक्ति को बिना अस्पताल पहुंचाए या पुलिस को इन्फॉर्म किए वहाँ से भागता है, तो उसे जो सज़ा थी वह 2 साल की मिलती थी। लेकिन वर्तमान में जो बीएनएस बना है, ये जो भारतीय न्याय संहिता, इसका जो सेक्शन है 106, इस 106 का 2 पार्ट है, 106 क्लॉज 1 और 106 क्लॉज 2। अब समझिए, 106 क्लॉज 1 यह कहता है कि अगर हिट एंड रन का केस होता है और जो भी ड्राइवर है यह पुलिस को या उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देता है या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तो उससे 5 ईयर की मिनिमम सज़ा प्लस फाइन हो सकती है। ठीक है, या हो सकता है किसी किसी केस में फाइन ना हो, ये जज के ऊपर डिपेंड करता है। ये 100 बीएनएस का सेक्शन जो 106 का क्लॉज 1 है वह यह कहता है। इसका जो क्लॉज 2 है 106 क्लॉज 2 यह कहता है कि अगर हिट एंड रन का केस होता है वह विदाउट इन्फॉर्म, अगर इन्फॉर्म किए हुए वहाँ से ड्राइवर चला जाता है
तो उससे जो मैक्सिमम सज़ा ग्रांट की जाएगी वह 10 ईयर्स की जाएगी। कितने साल की जाएगी? 10 ईयर्स की, अब प्लस फाइन। अब समझिए जो ड्राइवर लोग हैं, ट्रक ड्राइवर, उनका कहना यह है कि जो आईपीसी का सेक्शन 304 क्लॉज ए था, यह कहता था कि अगर हिट एंड रन का केस होता है तो 2 साल की सज़ा होती थी लाइसेंस वाले ड्राइवर को, जबकि इस केस में आप तो मिनिमम सज़ा ही 5 साल रख रहे हो और मैक्सिमम 10 साल, आप प्लस फाइन भी ऐड कर रहे हो। तो ट्रक ड्राइवर का यह कहना है कि आप समझिए थोड़ा सा कि अगर कोई जो ड्राइवर है यह हिट एंड रन के मामले में फंसता है तो एक शब्द आप सुने होंगे, मॉब लिंचिंग। ये जो मॉब लिंचिंग का मामला है, अगर मान लीजिए ड्राइवर वहीं रुका रहा तो ये जो भीड़ होगी यह ड्राइवर को मार डालेगी। और भारत में मॉब लिंचिंग के लिए कोई कानून तो है नहीं, अब बन रहा है। तो ड्राइवर का कहना है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तो भागूंगा ही वहाँ से। अगर उस केस में मैं भाग के भी इन्फॉर्म करता हूँ तो अब मिनिमम सज़ा मुझे 5 साल के दे रहे हो, तो ये कहाँ तक जस्टिफिकेशन है? तो जो ऑल इंडिया रोड एंड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, जो पूरे देश में जो भी व्हीकल्स हैं उनके फेडरेशन के रूप में काम कर रहा है, उनका कहना है कि अब हम लोग 31 जनवरी तक प्रोटेस्ट करेंगे। 31 जनवरी तक प्रोटेस्ट करेंगे और देश में कोई भी ट्रक नहीं चलेगी। और सरकार से लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप जो एक सेक्शन 106 लाए हो, या तो इसमें मॉडिफिकेशन करो या इसे समाप्त करो और हूबहू 304 सेक्शन ए था आईपीसी का, उसको लेके आ जाओ। अब सरकार और इन दोनों के बीच अभी डिस्कशन चल रहा है और इसी बात को लेके मेन जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है। और प्रोटेस्ट इतनी जल्दी समाप्त होगी इसकी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट एक अपनी तरफ अड़ी हुई है और जो ये ट्रक के तरफ से जो डील कर रहे हैं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, ये अपने बात पर अड़े हुए हैं। इसी पे आके टसल्स जमा हुआ। अब थोड़ा सा समझिए कि अगर ये प्रोटेस्ट लंबा चल रहा है तो इससे नुकसान किसको हो रहा है। अल्टीमेट हमारे यहाँ जो भी वस्तुएं होती हैं, गुड्स जो है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये सबसे ज़्यादा रोड के थ्रू ही होता है। दिखता नहीं है हमें, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रक के थ्रू होता है। मतलब कि जो रेल है उससे भी ज़्यादा जो होता है वह रोड के थ्रू होता है। तो अल्टीमेट इससे जो एक वस्तु है यहाँ से यहाँ तक दूसरे स्थान पर देश में पहुँच नहीं पा रही है, जिससे डिमांड तो हाई ही है। क्या है? डिमांड तो हाई ही है, बट जो सप्लाई साइड है यह कम होता जा रहा है, जिससे अल्टीमेट जो है वह इन्फ्लेशन या फिर कह सकते हैं कि वस्तुओं की दाम या महंगाई देश में बढ़ रहा है। जो अल्टीमेट इसका मार कौन खाएगा? आम आदमी, आप, मैं और लोकल जनता। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है और लोगों का कहना है, विपक्ष पार्टी का भी, कि सरकार की बात मानकर इस प्रोटेस्ट को जितना जल्दी हो समाप्त करना चाहिए। थैंक यू।